हाय गाइस, दिस है रातक्स। बेसिकली आज हम ना क्या बोलते हैं, टॉप 10 वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिस्क के बारे में हम जानेंगे। आवाज़ टॉप 10 हम उसको बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर हम इंटरव्यू क्वेश्चन में हमारे को आवाज़ टॉप 10 के बारे में पूछा जाता है। और हमें जो कोई भी हम सिक्योरिटी असेसमेंट करते हैं, DAPT करते हैं और पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, तो हमें आवाज़ टॉप 10 के गाइडलाइन फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि बेसिकली जितने भी इश्यूज होते हैं वो हमें आवाज़ टॉप 10 के ही मिलते हैं बेसिकली। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफी फेलियर, इंजेक्शन एंड इनसिक्योर डिजाइनिंग और सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन एंड वल्नरेबिलिटी एंड आउटडेटेड कंपोनेंट और आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर, सॉफ्टवेयर डेटा इंटीग्रिटी फेलियर एंड सिक्योरिटी लॉगिन मैन मॉनिटर फेलियर एंड सर्वर साइड फॉर्जरी SSR। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। फिर आज हम 2021 कवर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम 2017 कवर करेंगे, और 2025 में जो अभी लेटेस्ट अभी आने वाला जून जुलाई में आवाज़ टॉप 10 के जितने भी हैं वनबिलिटीज वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आवाज़ टॉप 10 जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो WHO होते हैं, राइट। तो WHO वो डिजीज निकाल के देते हैं, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस आ रहे हैं या ठीक है इस टाइप के, तो वो एक लाइक आपको डिजीज निकाल के एक NGO को दे देते हैं, मतलब हमारे इंडिया के जितने भी हैं, तो वो हमें बता देते हैं तो ये वायरस आ रहा है, तो उस हिसाब से हम उसको क्या बोलते हैं मिटिगेट करेंगे। ठीक है, मतलब हम उसके लिए हम मेडिसिन या वैक्सीनेशन लगाएंगे। ठीक, उसी हिसाब से जो आवाज़ टॉप 10 है, जो आवाज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरीके से एनालाइज करते हैं कि दिस इज़ ओपन सोर्स, एनालाइज करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में 2 साल 3 साल के अंदर 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर ये कितना कौन कौन सा वल्नरेबिलिटी हुआ है और कौन कौन सा अटैक परफॉर्म हुआ है। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। गाइस, बेसिकली ब्रोकन एक्सेस जो कंट्रोल होता है ना, यू कैन मीन्स एक्सप्लेन करेंगे इसको कि यूजर कैन बी एक्सेस द थिंग दे शुड नॉट ड्यू टू वीकनेस रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल यूजर, कोई भी यूजर है, राइट, तो यूजर एक्सेस करेगा। ठीक है, यूजर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल को एक्सेस करेगा कोई भी, राइट। ठीक, तो वो वीक रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम जैसे कि हम व्यू करते हैं यूज़र डेटा, मॉडिफाई करते हैं सेटिंग एंड ऑल, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है। और बेसिकली हम इसको पहले हम इसको क्या बोलते हैं मिटिगेट करने के लिए ना हमें सेट ऑफ प्रॉपर यूज़र रोल एंड परमिशन चेक एक्सेस कंट्रोल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल वी कैन रिक्वेस्ट द अवॉइड एक्सपोजिंग सेंसिटिव URL, राइट। तो हम इसको मिटिगेट मतलब डेवलपर से हमें फिक्स कराना पड़ेगा। ठीक है, मिटिगेट कराना पड़ेगा, कैसे हमें करना। तो मैं आपको एक एक चीज़ स्टार्टिंग से बता देता हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आवाज़ टॉप 10 की जितने भी वनरेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट देखते हैं, जो कि आवाज़ का फुल फॉर्म होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर 3 साल में एक टॉप 10 वनरेबिलिटी को पब्लिक करती है, और किसी भी एप्लीकेशन की टॉप 10 वनरेबिलिटी, टॉप 10 कौन सी है ना वेब एप्लीकेशन वनरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करने के लिए ये मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बग रिलीज करती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो हम आते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के बारे में। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं कि समझते हैं कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। एक्सेस कंट्रोल कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास PwC कंपनी है, ठीक है, तो उस कंपनी में हमारे पास यूज़र के ऊपर ना अलग अलग कम क्या बोलते हैं कंपन मतलब
कंप्यूटर वायरलेस होते हैं, राइट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड यूज़र है, ठीक है, तो उस कंपनी में वर्क कर रहा है, तो और आपके पास परमिशन इतना है कि उधर आपके परमिशन इतना होगा कि नॉर्मल एसी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल एसी मतलब अकाउंट क्रिएट, शॉर्ट फॉर्म में, सॉरी, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और नॉर्मल फाइल को एडिट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो, ठीक है, और लेकिन आपको ना ऐसा परमिशन नहीं है जो कि आप स्टैंडर्ड अकाउंट से किसी भी एडमिन के अकाउंट पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, तो यह फिर एडमिन के अकाउंट का जो पासवर्ड होता है ना, तो वो चेंज हो जाती है, ठीक है, तो तो इसी क्या बोलते हैं, इसी पहले पास परमिशन नहीं होती है, लेकिन कोई भी वल्नरेबिलिटी के खिलाफ कोई भी वीकनेस सिस्टम है हार्मफुल होती है, तो उसके वजह से तो कोई भी काम कर कर रहा है तो ऑथेंटिकेट नहीं होता, उसको ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो क्रिएट किया हमने, ठीक है, हो जाएगा लॉगिन, ठीक है, तो क्रिएट करने के बाद लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद हम अपने अकाउंट का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे के अकाउंट का चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे के अकाउंट का चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो तो आप इफ फेसबुक पर ऐसी वल्नरेबिलिटी है मिली है मेरे को, जो कि हेल्प उसकी हेल्प से, मतलब फेसबुक के लॉगिन की हेल्प से आप दूसरे के अकाउंट में चेंजेस कर पा रहे हो, तो हमारे पास ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल होता है, ठीक है, जो भी रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप उस रिसोर्स को एक्सेस कर पा रहे हो, तो उसको हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं, समझ रहे हो गाइस। फॉर एग्जांपल मतलब इंस्टाग्राम है, ठीक है, आप तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम आपने यूज़ किया, ठीक है, अब तुमने तुम्हारे पास लॉगिन आईडी है रमेश का, आदर्श का, ठीक है, आदर्श तुमने लॉगिन किया, अब यार तुम लक्ष्मी का थोड़ी ना देख सकते हो, तुम्हारे पास आईडी पासवर्ड लक्ष्मी का नहीं है, और तुम्हारे पास ऐसा वल्नरेबिलिटी मिल गया, ठीक है, ठीक, अब उसको तुम हाईजैक कर रहे हो, मतलब लाइक उसको एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, उसके अकाउंट को तुमने एक्सेस कर लिया, ठीक है, उसके एडमिन अकाउंट में तुम घुस गए, तो ये हमारा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में आता है, जो कि हमारा आवाज़ टॉप 10 में फर्स्ट नंबर पे E01 2021 ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल 2021 अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो अब हम आते हैं क्रिप्टोग्राफी फेलियर, जो कि हमारा E02 पे 2021 में वल्नरेबिलिटी आई थी, ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी आर्ट है, आर्ट को हम बोलते हैं, जो कि एक किसी भी मैकेनिज्म को बोला जाता है, जो कि इधर एक नॉर्मल टेक्स्ट को, एक प्लेन टेक्स्ट को, जो भी हम इनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनक्रिप्ट में जो भी चेंजेस करते हैं, ठीक है, उसको हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जो हमारे कॉन्फिडेंशियल डेटा इंफॉर्मेशन है, जो दूसरे अनऑथराइज पर्सन रेड एक्सेस मॉडिफाई ना कर पाए, ठीक है, रेड टीम एक्सेस मॉडिफाई ना कर पाए, क्रिप्टोग्राफी फेलियर तब आता है और कहा जाता है, जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन ठीक तरीके से इनक्रिप्ट नहीं होती है, ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आईडी पासवर्ड डाला, ठीक है, और मैंने इनक्रिप्ट कर रखा है आईडी पासवर्ड को, उसको वर्कशीट से आप इनक्रिप्ट करोगे भी, एंट्रीड में डालोगे भी, तो उसका जो हमने आई पासवर्ड डाला ना, वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आदर्श डाला, तो वो
बाइनरी फॉर्म में आ जाती है, ठीक है आदर्श, तो वो आप देख नहीं सकते, उसको इनक्रिप्ट नहीं कर सकते। अब क्रिप्टोग्राफी फेलियर में क्या होगा कि कुछ क्या बोलते हैं, लूप होल डेवलपमेंट कर दिया है वो, और उसमें तुमने जैसी आईडी पासवर्ड तुमने डाला, ठीक है, वो ठीक तरीके से एन्क्रिप्ट नहीं होता, तो उसको हम क्रिप्टोग्राफी फेलियर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक वेबसाइट ले लेते हैं, फिर से हमने विजिट करते हैं एक फेसबुक लॉग इन facebook.com पर, ठीक है, हमने लॉग इन किया, ठीक है, तो उधर जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, तो वो इनक्रिप्ट हो जाती है, ठीक है, तो आपके कंप्यूटर से फेसबुक तक से जो भी सर्वर है उसको इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि वो ऐसा फॉर्मेट चेंज कर रहा है, ठीक है, और अगर इंफॉर्मेशन के बीच में रास्ते में पड़ता है तो चाहे तो पढ़ रहा है, मतलब जो भी है क्रिप्टोग्राफी फेलियर तब कहा जाता है, मतलब रास्ते में जा रहा है कोई इंफॉर्मेशन में, कोई हमने चेंजेस कर दिया तो उसको हम क्रिप्टोग्राफी फेलियर बोलते हैं। तब कहा जाता है तब इंफॉर्मेशन कोई भी डिक्रिप्ट कर लेता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनक्रिप्टेड है, ठीक है, और उसको कोई डिक्रिप्ट कर लेगा तो उसको हम क्रिप्टोग्राफी फेलियर बोल देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम सोच बता देते हैं प्लेन टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल प्लेन टेक्स्ट को क्या बोलते हैं, सीक्रेट टेक्स्ट में इनक्रिप्ट टेक्स्ट को चेंज को इनक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है, और उसी तरीके से इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को वापस उसको प्लेन टेक्स्ट को चेंज करने के बाद इनक्रिप्शन बोलते हैं। अगर आपकी इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को वापस से डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा तो उसको क्रिप्टोग्राफी फेलियर बोलेंगे, है ना। क्रिप्टो कभी भी हो, मतलब क्रिप्टोग्राफी ऐसा हो सकता है कि आपके डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इन ट्रांजिट है ना, तो हो तो उस टाइम पे सर्वर स्टोर हो रहा है तो वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए, ठीक है, तो उस समय आपको इनक्रिप्टेड होना चाहिए। अगर कुछ इशू हो रहा है उसमें तो वो डिक्रिप्ट हो जाएगा, तो उसको हम उस समय ऑल द टाइम सेम टाइम, तो उसको हम क्रिप्टोग्राफी फेलियर बोलते हैं। समझ रहे हो, समझ गया ना मेरी बात को। फॉर एग्जांपल मैंने टक 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 व्हाट्सएप खोला, ठीक है, व्हाट्सएप में कोई इन्फॉर्मेशन डाला, व्हाट्सएप की इन्फॉर्मेशन मैंने मैंने अंशुमन को मैंने हाय बोला, ठीक है, हाय मेरा एटीएम का पासवर्ड है, एटीएम का पासवर्ड 5550 है, ठीक है, वो जल्दी मुझे पिन जनरेट करके ओटीपी दे, ठीक है, और मेरे रास्ते में मैं अटैकर हूँ, ठीक है, और मेरे को मिल गया तुम्हारे पास कि अरे ये तो 5000 ये एटीएम का पासवर्ड मांग रहा है, ठीक तो मैं क्या करूँगा उसको मैं जाके उसको क्या बोलते हैं डिक्रिप्ट कर लूँगा, ठीक है, वो तो इनक्रिप्टेड ढंग से है ही नहीं ना, ठीक है, बीच रास्ते में उसका इन्फॉर्मेशन पकड़ के और उसका इन्फॉर्मेशन मैं ले लूँगा, तो ये क्रिप्टोग्राफी फेलियर आता है, ठीक है। और तीसरा हम इंजेक्शन ले जाते हैं यार, इंजेक्शन ना बहुत वैलिडिटी है। इंजेक्शन हमारा पास पहले आवाज़ टॉप 10 में 2017 में फर्स्ट नंबर पे था, और 2021 में फर्स्ट नंबर पे थर्ड नंबर पे आ गया यार। इंजेक्शन मतलब ऐसा मत सोचो सुई लगाना इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन सेम होता है, सुई लगाना ही होता है, ठीक है, काम से ही सेम देता है, बट कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में ना इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि जब किसी भी ऐसी फील्ड में कोई भी इनपुट फील्ड है, सर्च फील्ड है, ठीक है, और पैरामीटर है, जब जब पैरामीटर में हम कोई भी ऐसा डेटा इनपुट डाल देते हैं ना, तो हमारे सर्वर को उसको बिना वेरीफाई किए उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, तो उसको हम इंजेक्शन को वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन में बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज होते हैं, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल इंजेक्शन, कमांड इंजेक्शन, एचटीएमएल इंजेक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। नॉर्मली आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं, डॉक्टर कभी कभी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो आपको इंजेक्शन दे देते हैं। उसी इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, मतलब लाइक क्या होता है, ऐसा पेलोड होता है ना, पेलोड होगा जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके
तो जाएगा, फिर टॉक्सिन काम करेगा, ठीक है, फिर बॉडी अंदर रिएक्ट करेगी, इंजेक्शन मिलेगी, है ना। तो वो उसी पेलोड को इंजेक्शन बोलते हैं। आपकी बॉडी वो पर्टिकुलर मतलब वो पर्टिकुलर बीमारी से ठीक हो जाए, ठीक है। ऐसी तरीके से वेबसाइट में भी ऐसा पेलोड इंजेक्ट करते हैं कि जिससे इनपुट पैरामीटर होते हैं, ठीक है। इनपुट पैरामीटर होते हैं जो फॉर एग्जांपल मेरा पास सर्च है, लॉगिन है, यूआरएल है, तो उसके अंदर हम अपना पेलोड डालते हैं। पेलोड डालेंगे सर्वर के पास जाके, ठीक है, तो उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो एग्जीक्यूट किया ना, तो उसके पेलोड के बाद हमें वल्नरेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। हमारे पास देखो यार, सॉरी यार, मेरे पास दो टाइप के इंजेक्शन हैं। फॉर एग्जांपल एसक्यूएल इंजेक्शन, कमांड इंजेक्शन। तो हम एसक्यूएल इंजेक्शन को समझते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है कि जब हम किसी भी एसक्यूएल के डेटा बेस पे मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरी इनपुट में देते हैं, तो उस सर्वर, ठीक है, उस सर्वर को ना अ, बिना उसको वेरीफाई किए इनपुट को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो देन अपने अपने जो सर्वर होता है ना, उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। तो इसी को हम एसक्यूएल डेटा को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको एसक्यूएल इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कमांड इंजेक्शन क्या होता है? कमांड इंजेक्शन बेसिकली जिधर हम क्या बोलते हैं उसको, एट्रीब्यूट सिस्टम को कमांड एग्जीक्यूट करते हैं हमारे टारगेटेड पे, तो उसको हम कमांड इंजेक्शन बोलते हैं। इसको मैं थोड़ा अच्छे से और समझाऊंगा यार ना, और अच्छे से और समझाऊंगा। नींद आ रही है, अब जान सोने के लिए, ठीक है। तो आप इनसिक्योर डिज़ाइन बच गया ना, इनसिक्योर डिज़ाइन भी थोड़ा कर ही लेते हैं। इनसिक्योर डिज़ाइन एक ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जो कि जनरली तब आती है जब मतलब देखने को मिलती है जब कि मिलिट्री क्या बोलते हैं, मिलिट्री है, ठीक है। मतलब मिलती है, मतलब मिलिट्री का कोई वार होता है ना, तब मिल दिखती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कोई भी न्यू प्रोडक्ट हमने डेवलप किया, फेज में, डेवलपमेंट फेज में है, होता है। मान लीजिए कि आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरी ड्यूरिंग डेवलपमेंट आपको आपने सिक्योरिटी पैरामीटर ऑफ कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने ना एमएफए बंद कर दिया, ठीक है। तो गलती से मैंने तो एमएफए बंद कर दिया, ठीक है। अब एमएफए मैंने बंद कर दिया और उस समय मैंने फॉर एग्जांपल मेरा पेंट परफॉर्मेंस टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। तो उसमें तो हम एमएफए बंद कर देंगे। अब पूरे ना दो यूज़र को करेंगे, वो तो मल्टीपल रिमोट यूज़र को करते हैं, ठीक है। 5,000 10,000 बंदे का मैं परफॉर्मेंस टेस्ट करवा रहा हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, डेटाबेस में जाके, ठीक है, डेटाबेस में जाके जो भी हमारा कॉमन वूमन का जो टेबल था उसमें जाके हमने बंद कर दिया अपना डेटाबेस का जितने भी एमएफ मैंने बंद कर दिया, ठीक। अब वो तो हमारा इंटरनल था, मतलब क्यूए इंस्टेंस था, ठीक है। डेप से हमने क्यूए डाला। अब क्यूए से हमें प्रोडक्शन डालनी है, ठीक है। मैं डेवलपर हूँ, ठीक है। मेरा ध्यान से हट गया कि मैंने क्या बताया, मैंने बंद नहीं किया सब यूज़र को, ठीक है, ठीक है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने बंद नहीं किया और मैं डायरेक्ट प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे को इनसिक्योर डिज़ाइन आता, मैंने वेरीफाई नहीं किया, ठीक है। अब कल को कोई बंदा अटैक करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है, ब्रूट फोर्स अटैक कर लिया, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे लाखों करोड़ों में पासवर्ड मिल जाएंगे ऑटोमेटेड, ठीक है। अब ब्रूट फोर्स अटैक करने के बाद हमारे पास आईडी मिल गया, पासवर्ड मिल गया, क्रैक कर लिया, मैं फिर तो लॉगिन नहीं हुआ, हम उसके सिस्टम में घुस के हम कुछ भी डेटा वो चुरा के वापस आ सकते हैं विदाउट एन एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। तो हम इसको इनसिक्योर डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। कि हम डेवलपमेंट फेज में हम उसको हमने देखा नहीं, ठीक है, हम देखा नहीं और हमारा इशू मतलब इनसिक्योर डिज़ाइन हो गया, ठीक है। तो हम इसको इनसिक्योर डिज़ाइन बोलते हैं, जो कि हमें 2021 वास्ट टॉप 10 में 2021 चौथा नंबर पे है, ठीक है। सिक्योरिटी मिसकन्फिगरेशन थोड़ा सेम ही है,
थोड़ा अलग है। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ज़्यादातर नेटवर्क डिवाइस होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के पर प्रॉपर सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर नहीं होता है, नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसे भी अननेसेसरी फीचर जो होता है ना, उसको इनेबल करना करा, ठीक है। ऐसा प्रोटोकॉल को हमने यूज़ करा जो कि आपके लिए क्या बोलते हैं, श्योर नहीं है, जैसे कि एफटीपी का प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, टैलेंट का प्रोटोकॉल हो गया, या सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है, एच का कोई यूज़ करना, एच को छोड़ देना, ठीक है, छोड़कर आपने पासवर्ड होता है कंपाइल पासवर्ड, ये सब ना तो यूज़ नहीं ही है तो करते हैं, तो ये सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मतलब वही हो यार, एच हमने नहीं लगाया, ठीक है, टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मतलब जो भी हमने सिक्योरिटी का मिसकॉन्फ़िगरेशन कर दिया, पॉलिसी नहीं लगाया, जो भी है ना, तो हमारा जितने भी है हमारा ये आता है तुम्हारा सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसी नहीं लगाया है ना, बहुत सारे पॉलिसीज होता है वो हमने नहीं लगाया, तो हमारा सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन में आता है, ठीक है। ये आवाज़ टॉप 10 5 का 2021 का वनमिटी है। मैं आपको इतना ही समझा रहा हूँ, ये घंटे ये वीडियो आप देखोगे यूट्यूब पर भी, तो लाइक आपको टक 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 2 दिन में समझाएंगे, ठीक है। कंटिन्यूसली 48 घंटा आपने वीडियो देखा, 10 से 15, तो आपको समझाएंगे। मैं आपको इजी तरीके में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आई थॉट कवर कर लेना चाहिए पूरा ना, तो एक दो तीन चार पाँच बचे हैं, ठीक है। तो वनबिलिटी एंड आउटडेटेड कंपोनेंट यही होता है यार, कि फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस का मेरा वर्जन अपडेट हुआ, ठीक है, इस वर्जन में एंड्रॉयड 12 है, ठीक है, और मैंने अपग्रेड किया, एंड्रॉयड 16 आ गया। अब यार ऐसा तो नहीं कंपनी बेवकूफ़ है कि क्या बोलते हैं क्या वर्जन चेंज कर रहे हैं, कुछ ना वनबिलिटी होगा तभी ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वनबिलिटी एंड आउटडेटेड कंपोनेंट बोलते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है, थियोरेटिकल। किसी भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर का किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी वीकनेस यूज़ करते हैं तो उसको ज़रूरी होता है कि थोड़ा अपडेट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करें, ठीक है। तो उसको हमें अपडेट करना पड़ता है ना, तो उसी को हम वनबिलिटी एंड आउटडेटेड कंपोनेंट बोलते हैं यार, इतना समझ लो, मतलब यही है। जहाँ तक तुम थोड़ी भी पढ़ोगे ना, तो यही तुम्हें भी बोलेगा। नीचे भी देख लेता हूँ क्या है। हाँ, ये देखो, ठीक है, एक्सप्लॉइट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर। यार आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन फेलियर में क्या होता है, बेसिकली ना, वो आपको क्या बोलते हैं, किसी भी वेब एप्लीकेशन में जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो सर्वर और पासवर्ड चेक मार्क कर रखा होता है, ठीक है। तो आपके सिस्टम के अंदर कुछ ना कुकीज स्टोर होती है, ठीक है। जब हम कोई भी वेब एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं ना, तो सिर्फ पासवर्ड चेक मार्क होता है, ठीक है, उसको हम कर लेते हैं। तो आपके जो सिस्टम है ना, उसके अंदर एक कुछ कुकीज स्टोर होती है, ठीक है, और उस कुकीज है ना, उस कुकीज के अंदर आपके सेशन आईडी होती है, ठीक है। तो अगर आपकी कुकीज को कोई चुरा ले, ठीक है, चुरा लेता है, तो उसको स्टील कर लिया जा सकता है, मतलब चुराया जा सकता है आपके पासवर्ड को, और उस स्टील तो उस चोरी किया हुआ कुकीज को अपने ब्राउज़र पर डालकर लोड कर लेंगे, तो आपका जितने भी अकाउंट में जो भी एक्सेस होगा वो आपको मिल सकती है विदाउट एनी यूज़र नेम एंड पासवर्ड,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी वेबनिलिटी को, ठीक है, सामने वाला सर्वर आपके प्रॉपरली ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा है, जो आपने कुकीज स्टील किया है, तो आपने मॉडिफिकेशन करके आपने लोड किया है उस कुकीज़ को, तो आपने ब्राउज़र में तो किया होगा ना ओरिजिनली, तो आपके ही कुकीज़ दूसरे ही कुकीज़ को सेटल कर देंगे। जब इस तरीके का सर्वर ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो उसको आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन फेलियर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रूट फोर्स अटैक, यूज वीकनेस क्रेडेंशियल, वीक सेशन कुकीज हम बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर इसी को हम बोलते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर, लाइक हमने स्टील कर लिया, ठीक है ना, कुकी से हम लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन करने के बाद किसी बंदे ने पासवर्ड डाला, हमने स्टील कर लिया हमारा कुकीज, तो वो हमारा पूरा पासवर्ड सेव पासवर्ड ले लेगा, उसमें तो यूज़र आईडी पासवर्ड आ ही जाएगा, है ना, यूआरएल भी आ जाता है, इम्प्लीमेंट कर लो अपनी वर्जन में, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्टील हो जाएगा, ठीक है, आईडी पासवर्ड। और 8वां नंबर पर हमारा मोस्ट फेवरेट सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर। यार सॉफ्टवेयर डेटा इंटीग्रिटी फेलियर, पहले तो हम समझते हैं इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि जो डेटा जैसे भी बनाया गया है, वो डेटा उसी ओरिजिनल फॉर्म में रहे और किसी भी तरीके का चेंजेस ना हो, उसको हम इंटीग्रिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर के मतलब क्या होती है, अगर एग्जाम्पल में समझते हैं कि वेब एप्लीकेशन होस्ट कर रहा है, तो और उसी वेब एप्लीकेशन के अंदर थर्ड पार्टी प्लगइन या कोई थर्ड पार्टी हमने सॉफ्टवेयर रिसोर्स का यूज़ किया है, तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से उधर क्या होता है कि आपने जो सिस्टम पर इनेबल किया ना थर्ड पार्टी तो इंस्टेंस, तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, तो उस फंक्शनैलिटी को हम इनसिक्योर करने के लिए हम इम, क्या बोलते हैं इम्प्रूव और आपकी क्रिएशन करेंगे। जो भी वेबसाइट से डेटा लीक हो रहा है, तो उसको हम इनसिक्योर बोलते हैं। यार जैसे हो सकता है कि हैकर ने पहली बार एक्सेस करने के लिए पहला चेंजेस कर दिया हो, ठीक है, इसलिए किसी बार बार अच्छी ऐसी वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हो, तो उधर हैश देकर कोई मतलब होता है। फॉर एग्जांपल www.com others.com लिया, तो वहाँ जाएंगे तो हैश मिलेगा, है ना, किसका किया है, सॉफ्टवेयर क्या है, तो उनके हिसाब से सेम टू सेम इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। तो सॉफ्टवेयर से भी हम वेबसाइट से टक 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 हो जाती है कुकीज़ में, है ना। सिक्योरिटी लॉगिन एंड मॉनिटरिंग फेलियर ये होता है ना, कई बार अपने वेब एप्लीकेशन में यह चेक लगा देते हैं कि कौन सी लॉगिन कौन है, कहाँ है, किसने इंक्रीज लॉगिन किया है, बार बार अपने हिसाब से हो जाता है यार। 10वां यार SSRF होता है, सर्वर साइड क्या होता है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, SSRF होता है, जो कि इसका मतलब यही होता है किसी एक वेब एप्लीकेशन पर मान लो कि फेसबुक लेते हैं, फेसबुक के पेज वाला ऑप्शन पे जाना है चाहते हो, तो आप बाईपास कर सकते हो, है ना।
उसका ही बना दो एक फेसबुक का पेलोड, मतलब पेज बना दो सेम टू सेम, और उसको दूसरे बंदे को आप सेंड कर दो, वो ऑटोमेटिकली पासवर्ड सेंड हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उसमें ना दो होता है ऐसे सारे का, एक होता है शायद से कुकीज बेस होता है शायद से, है ना, शायद क्या है मैं बता देता हूँ आपको। इसको हम ना कल करते हैं अच्छे से यार, है ना, थोड़ा ठीक है, आधा घंटा का सेशन काफ़ी है आवाज़ टॉप टेन। थैंक्स।